कहते हैं अमावस्या की रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती, उस रात कुछ ऐसी परछाइयां भी जाग जाती हैं जो इंसानों की दुनिया में आने का इंतजार करती रहती है। ये कहानी है राहुल की। राहुल एक फोटोग्राफर था। उसे सुनसान जगहों पर जाकर तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। एक दिन उसे एक पुराने वीरान गांव के बारे में पता चला। लोग कहते थे हर अमावस्या की रात वहां किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। राहुल को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने कैमरा उठाया और रात के करीब 11 बजे उस गांव पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। सूखे पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। जैसे ही राहुल वहां पहुंचा, उसे लगा कोई उसे दूर से देख रहा है। उसने कैमरा उठाकर चारों तरफ तस्वीरें लेना शुरू किया, लेकिन हर तस्वीर में एक सफेद साया दिखाई देता था। राहुल ने सोचा शायद कैमरे की खराबी होगी। वह आगे बढ़ गया। तभी पीछे से किसी औरत की धीमी आवाज आई, रुको। राहुल ने पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने फिर चलना शुरू किया। इस बार आवाज और करीब आई, मत जाओ। अब राहुल थोड़ा डर गया, लेकिन जिज्ञासा उससे भी बड़ी थी। वह आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जिसकी आंखों पर लाल सिंदूर लगा हुआ था। अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। धड़ाम, पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च बार बार जल और बुझ रही थी। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वह मुस्कुरा रही थी। राहुल चीख पड़ा। वह मंदिर से बाहर भागने लगा, लेकिन जिधर भी भागता वहीं वापस उसी मूर्ति के सामने पहुंच जाता। उसे समझ आ गया वह फंस चुका है। अचानक औरत की आवाज गूंजी, तुमने मेरी तस्वीर क्यों ली? राहुल कांपने लगा। उसने कैमरा नीचे गिरा दिया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उसमें राहुल नहीं बल्कि वही औरत दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वह स्क्रीन के अंदर से बाहर आने लगी। राहुल पीछे हटता गया, लेकिन पीछे दीवार थी। अब औरत बिल्कुल उसके सामने थी। उसने राहुल के कान के पास आकर फुसफुसाया, अब तुम यहीं रहोगे? इतना कहते ही पूरा मंदिर जोर से हिलने लगा। राहुल की जोरदार चीख पूरे गांव में गूंज उठी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह कुछ चरवाहे उस मंदिर के पास पहुंचे। उन्हें राहुल का कैमरा मिला, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। जब उन्होंने कैमरा खोला तो आखिरी तस्वीर देखकर सबके होश उड़ गए। उस तस्वीर में राहुल उसी सफेद साड़ी वाली औरत के पीछे खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब इंसान का नहीं रहा था। उसकी आंखें भी पूरी सफेद हो चुकी थी और वह भी मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद हर अमावस्या की रात उस गांव में 2 लोगों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। एक उस औरत की और दूसरी राहुल की। कहते हैं अगर कोई अमावस्या की रात उस गांव में कैमरा लेकर जाता है तो उसकी आखिरी तस्वीर उसी कैमरे में हमेशा के लिए कैद हो जाती है।